तो फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4 dx, ये है। अब अगेन न्यूमरेटर में x टू दी पावर 1/2 मतलब रूट एक्स प्रेजेंट है। इसको कैसे सॉल्व करें? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि रूट एक्स टू दी पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन में आता है। वेरिएबल फैक्ट रूट एक्स जो है x टू दी पावर 3/t के डिफरेंशिएशन में एज ए वेरिएबल फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में देखो x टू दी पावर 3/2 नहीं है, बट x टू दी पावर 3/4 को x टू दी पावर 3/2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। x टू दी पावर 3/4 को मैं x टू दी पावर 3/2 के टर्म्स में लिख सकता हूं कि x टू दी पावर 3/4 होगा x टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर 1/2। दैट मीन्स बेसिकली ये x टू दी पावर 3/2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो x टू दी पावर 3/4 को मैं अंडर रूट x टू दी पावर 3/2 लिख सकता हूं, और x टू दी पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसमें रूट एक्स एज ए वेरिएबल फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, जो यहां पे मेरे पास न्यूमरेटर में है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सॉल्व हो सकता है। ये हमने अप्रोच ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि x टू दी पावर 3/2 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं t से, तो मेरे पास रूट t आएगा। रूट t आने पे सॉल्यूशन सिंपल नहीं रहेगा, और भी फर्दर हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूट ना आए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे रूट x टू दी पावर 3/2 को मैं t लूंगा। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट वाला फंक्शन नहीं रहेगा, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन t रहेगा, और वो सॉल्यूशन ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करूंगा होल रूट x टू दी पावर 3/2 को t ले लेता हूं। इसका मतलब हुआ x टू दी पावर 3/2 को t² ले लिया, और इस अप्रोच से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओरिजिनल इंटीग्रेशन को मैं i ले लेता हूं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आसान होता है। तो ये i जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर रूट dx। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, लेट अंडर रूट एक्स टू दी पावर 3/2 को अंडर रूट एक्स टू दी पावर 3/2 को t एज्यूम करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट x टू दी पावर 3/2 इक्वल टू t²। अब x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू रूट एक्स इक्वल टू 2t dt बाई dx। ये आ गया, तो dx मुझे मिल जाएगा, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो dx मुझे मिल जाएगा 4t dt डिवाइडेड बाय 3 रूट एक्स। अब मैं i में इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो i इक्वल टू हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 दैट मीन्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स टू दी पावर 3 को रूट एक्स टू दी पावर 3/2 को t लिया, तो ये t हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा dx की जगह आ जाएगा 4t dt डिवाइडेड बाय 3 रूट एक्स कट गया, 4/3 एज ए कांस्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास बचेगा t/1 प्लस t dt। इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉजिकल मेथड एक तो यूज कर सकते हैं 4/3, और क्योंकि लॉजिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल t प्रेजेंट है, ऊपर भी t प्रेजेंट है, तो पॉलिनोमियल वेरिएबल जो भी है उसकी पावर सेम है। तो मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ऐसा करने से वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस t है, न्यूमरेटर में t है, तो न्यूमरेटर में +1 और -1 कर देता हूं, मतलब कोई चेंज नहीं किया मैंने, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में मैंने +1 और -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt। अब मैं क्या करता हूं, इसको दो टर्म में सेपरेट कर देता हूं। डिनोमिनेटर 1 प्लस t है, तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस t को एक टर्म लेता हूं, और ये माइनस के साथ जो दूसरा टर्म है 1 उसको दूसरा टर्म बना देता हूं। तो इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ t + 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी डी टी, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे सिर्फ 1 बचेगा। तो आई मेरे पास आ जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस, और 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस टी प्लस सी, और यहां पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन का तो ये इंटीग्रेट होके आ गया t माइनस लॉग, और t का रिप्लेसमेंट जिस फंक्शन के लिए किया था वो फंक्शन यहां पे हम पुट कर देते हैं। तो t की जगह पे आ जाएगा रूट x टू दी पावर 3/2 माइनस लॉग 1 प्लस रूट x टू दी पावर 3/2 प्लस सी, और जो रूट x टू दी पावर 3/2 है वो x टू दी पावर 3/4 है। तो देयरफॉर मैं इसको रूट x टू दी पावर 3/2 को मैं x टू दी पावर 3/4 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/4 माइनस लॉग 1 प्लस x टू दी पावर 3/4 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब यहां पे जो मैंने इंटीग्रेशन किया t/1 प्लस टी, ये लॉजिकल अप्रोच लिया +1 और -1 करके। अगर यहां पे कोई डिफिकल्टी हो तो जो हम यहां पे प्रोसेस यूज करते हैं वो तुम यूज कर सकते हो। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो सेम होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और उनकी डिग्री सेम है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये t/1 प्लस टी जो था उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हमें यही मिलेगा। तो वो कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम इसे लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में t है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी है, मतलब t डिविडेंट है और 1 प्लस टी डिवाइजर है। तो t को 1 प्लस टी से डिवाइड करो। तो 1 प्लस टी को मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिख देता हूं, जो हायर डिग्री है वो पहले लिखा जाता है। तो 1 प्लस टी को मैं t प्लस 1 लिखता हूं। अब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि डिविडेंड वाला टर्म आ जाए, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा t प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया -1। अब ये डिवीजन तब तक चलता है जब रिमाइंडर की डिग्री डिविजर से छोटी ना हो जाए। यहाँ छोटा हो गया तो अब फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो t/1 प्लस टी था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से देखें तो कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिखा जा सकता है। तो ये आएगा 1 - 1/1 प्लस टी। और जो मैंने लॉजिकल अप्रोच लिया था वहां से भी देखो यही आ रहा है, ये कट के 1 हो गया, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, -1/1 प्लस टी, और ये आ गया 1/1 प्लस टी यहां भी। तो इस तरह से इसके बाद जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए लॉजिकल अप्रोच भी ले सकते हो, और अगर उसमें डिफिकल्टी हो तो तुम इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प ले सकते हो। तो ये जो है इसको सॉल्व करके ये आया, इस तो t/1 प्लस टी को सिंप्लीफाई करके ये मिला 1 - 1/1 प्लस टी, इसको उठा के यहां रख दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो जो कि यही आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा अप्रोच भी ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा, तो उसका बेसिक आइडिया किस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि अगर मैं x टू दी पावर 3/4 का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलेगा 3/4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, दैट मीन्स 3/4 इंटू 1/x टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। अब इससे क्या मिला मुझे, तो मैं ये देखता हूं कि जो इसके डिफरेंशिएशन में x टू दी पावर 1/4 आ रहा है, तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं रिप्लेस करूंगा तो ये x टू दी पावर 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में पहले से x टू दी पावर 1/2 है, तो वो जब x टू दी पावर 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x टू दी पावर 3/4 बन जाएगा। तो x टू दी पावर 3/4 बन जाएगा, और x टू दी पावर 3/4 का ही हमने डिफरेंशिएशन किया है।
तो इसका मतलब है कि अगर मैं x टू दी पावर 3/4 को t ले लूं तो डिफरेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर में मुझे x टू दी पावर 3/4 मिलेगा, जिसको मैं t से वापस सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। इस तरह से जो वेरिएबल के फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ वेरिएबल एज ए पॉलिनोमियल हमारा प्रेजेंट रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इस अप्रोच के बाद कैसे वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैं वही प्रोसेस यूज करता हूँ कि लेट x टू दी पावर 3/4 को मैंने t लिया, जब x टू दी पावर t लिया और इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/x टू दी पावर 1/4 इक्वल टू dt/dx, और dx यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4x टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 3 dt। और अगर मैं इसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा x टू दी पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 3/4। तो 3/4 को मैंने t लिया था तो इसे मैं t लिख देता हूँ, और dx जो है उसको रिप्लेस करूंगा तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 3 dt ये हो जाएगा। तो 4/3 एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 1/4 ये मिलके x टू दी पावर 3/4 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस t, और ये मेरे पास dt बचेगा। और x टू दी पावर 3/4 को ही मैंने t लिया था तो ये हो जाएगा 4/3 t अपॉन 1 प्लस t dt। तो ये सेम वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया था। ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाता अगर पूरे डिनोमिनेटर को ही मैं t ले लेता, मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4 को ही t लेता, तो इससे डिनोमिनेटर t आ जाता और न्यूमरेटर t-1 हो जाता, तो वो यहीं पे सॉल्व हो जाता। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो तुम वो अप्रोच भी ले सकते हो। अब यहाँ पे वैसे ही जैसे पिछले अप्रोच में मैंने सॉल्व किया था, इसके बाद वो वही सॉल्यूशन है। न्यूमरेटर में मैं क्या करता हूँ, +1 और -1 कर देता हूँ, तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 प्लस t को एक टर्म लेता हूँ और माइनस के बाद जो 1 है उसको दूसरा लेता हूँ और टर्म सेपरेट कर देता हूँ। तो सिमिलर पिछले अप्रोच की तरह एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हो गया I = 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t dt। तो ये आ गया 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t, और ये सेम एक्सप्रेशन हमारा आया था पिछले अप्रोच में, तो इसके बाद वैसा ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, बट ये और आसान हो जाता, 2-3 स्टेप हमारे बच जाते अगर मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/4 को t लेता। तो ऐसा करने से क्या होता, डिनोमिनेटर पूरा t आता और x टू दी पावर 3/4 जो है वो t-1 हो जाता। तो क्योंकि डिनोमिनेटर t हो जाता तो यहीं पे सेपरेट करके हमारा आंसर आ जाता।